हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फोर्थ पार्ट ऑफ क्वांटिटी सर्वे सीरीज। आज के इस वीडियो में हम कंक्रीट, सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट की क्वांटिटी निकालना सीखेंगे और साथ ही साथ हम देखेंगे कि बीम, कॉलम, स्लैब एंड फुटिंग की क्वांटिटी कैलकुलेशन कैसे करते हैं। वीडियो के एंड में हम एक्सेल शीट से भी इस कैलकुलेशन को देखेंगे। तो सबसे पहले हम 1 मीटर क्यूब M20 ग्रेड का कंक्रीट के लिए क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे और इस 1 मीटर क्यूब में कितना सीमेंट, सैंड एंड कोर्स एग्रीगेट चाहिए होगा इसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद हम बीम, कॉलम, स्लैब एंड फुटिंग का कंक्रीट निकालेंगे और साथ में उसमें सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट का क्वांटिटी निकालेंगे। तो सबसे पहले हमने M20 ग्रेड माना है जिसमें 1:1.5:3 का रेशियो होता है। 1 पार्ट ऑफ सीमेंट, 1.5 पार्ट ऑफ सैंड एंड 3 पार्ट ऑफ कोर्स एग्रीगेट होता है। इसमें हमने वेट वॉल्यूम ऑफ जो कंक्रीट है 1 मीटर क्यूब माना है। इसमें ड्राई कोफिशिएंट 1.54 का कंसीडर किया जाता है क्योंकि हम मोटार को ड्राई स्टेट में पहले मिक्स करते हैं, उसके बाद वेट में कन्वर्ट करते हैं, तो इसके लिए हमें एक ड्राई कोफिशिएंट चाहिए होता है। तो यहाँ पे 1.54 का ड्राई कोफिशिएंट यूज होता है। तो यहाँ से ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट निकल के आ जाएगा वेट वॉल्यूम इंटू ड्राई कोफिशिएंट, दैट इज इक्वल्स टू 1 × 1.54। तो 1.54 मीटर क्यूब का ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट निकल कर आ चुका है। अब हम वॉल्यूम ऑफ सीमेंट निकालने वाले हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सीमेंट निकालने के लिए ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट मल्टीप्लाइड बाई पार्ट ऑफ सीमेंट डिवाइडेड बाई सम ऑफ द रेशियो होता है। तो यहाँ पे ड्राई वॉल्यूम 1.54 का है, पार्ट ऑफ सीमेंट 1 है एंड जो सम ऑफ रेशियो है 1 + 1.5 + 3 = 5.5 है। तो इसको सॉल्व करने पे 0.28 मीटर क्यूब का वॉल्यूम ऑफ सीमेंट हमें मिलेगा। बट हमारा जो सीमेंट होता है वो बैग्स में आता है, तो इसके लिए हमें नंबर ऑफ बैग्स निकालना पड़ेगा। नंबर ऑफ बैग्स के लिए वॉल्यूम ऑफ सीमेंट मल्टीप्लाइड बाई डेंसिटी ऑफ सीमेंट डिवाइडेड बाई वेट ऑफ 1 बैग ऑफ सीमेंट किया हमने। तो 0.28 जो था वॉल्यूम ऑफ सीमेंट मल्टीप्लाइड बाई 1440 जो है हमारा डेंसिटी होता है सीमेंट का, और 50 kg एक बैग ऑफ सीमेंट का वेट होता है। तो यहाँ से 8 बैग निकल के आ गया। इसके बाद हम निकालने वाले हैं सैंड की क्वांटिटी। तो सैंड की क्वांटिटी जनरली हम क्यूबिक फीट में या फिर ब्रास में निकालते हैं। तो हमने यहाँ पे 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 35.30 क्यूबिक फीट मेंशन किया है। तो हम लोग यहाँ पे क्यूबिक फीट में क्वांटिटी कैलकुलेट करने वाले हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सैंड जो होगा वो ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट मल्टीप्लाइड बाई पार्ट ऑफ सैंड डिवाइडेड बाई सम ऑफ रेशियो एंड होल मल्टीप्लाइड बाई 35.30 जो कि फैक्टर है चेंज करने के लिए क्यूबिक फीट में। यहाँ से 1.54 × 1.5 डिवाइड बाई 5.5 × 35.30, ऐसे 14.83 क्यूबिक फीट का हम लोग को सैंड चाहिए होगा 1 मीटर क्यूब का कंक्रीट को बनाने के लिए। अगर 1 मीटर क्यूब कंक्रीट में हम लोग कोर्स एग्रीगेट के बारे में बात करें तो यहाँ पे ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट मल्टीप्लाइड बाई पार्ट ऑफ कोर्स एग्रीगेट डिवाइडेड बाई सम ऑफ रेशियो मल्टीप्लाइड बाई फैक्टर। तो यहाँ से हमारा 1.54 × 3 पार्ट ऑफ एग्रीगेट है इंटू 35.30 डिवाइड बाई 5.5 ओवरऑल। तो यहाँ पे 29.65 क्यूबिक फीट का कोर्स एग्रीगेट चाहिए होगा। जनरली जो क्यूबिक फीट का क्वांटिटी होता है डबल होता है सैंड के क्वांटिटी के, तो हम डायरेक्टली या फिर शॉर्टकट में भी सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं कॉलम, बीम, स्लैब और फुटिंग में कैसे कंक्रीट की क्वांटिटी निकाली जाती है। तो यहाँ पे हमने एक रूम कंसीडर किया है। इस रूम में टोटल 4 वॉल हैं, एक स्लैब है, इसके अलावा 4 कॉलम और 4 फुटिंग है। मैंने यहाँ पे एज्यूम किया है कि रूम के हर एक कॉर्नर पे एक कॉलम आएगा और उस कॉलम के नीचे फुटिंग होगा जो कि आइसोलेटेड फुटिंग होगा, जो कि ट्रापेजोइडल प्लस रेक्टेंगुलर का कॉम्बिनेशन होगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो जो कॉलम का साइज़ हमने एज्यूम किया है 300 mm बाई 300 mm का एक क्रॉस सेक्शन है और इसकी जो हाइट है 4 मीटर की है जो कि फुटिंग के ऊपर से है। इसका मतलब 1 मीटर मैंने माना है ग्राउंड के नीचे होगा और 3 मीटर हाइट ग्राउंड के ऊपर होगा, टोटल 4 मीटर की हाइट होगी। साइज ऑफ बीम के बारे में बात करें तो हमने जो बीम माना है 5 मीटर का लेंथ है जो कि रूम का लेंथ है और 0.23 मीटर का इसका विड्थ है, मतलब 9 इंची हमने जनरली वॉल कंसीडर किया है। तो 9 इंची में 9 इंची बीम का भी साइज़ है और 300 mm का डेप्थ माना है, मतलब 0.3 मीटर का डेप्थ है। स्लैब के बारे में बात करें तो 5 मीटर बाई 5 मीटर का हमने रूम कंसीडर किया है। तो स्लैब साइज भी 5 मीटर बाई 5 मीटर का है। डेप्थ ऑफ स्लैब के बारे में बात करें तो 125 mm का हमने स्टैंडर्ड डेप्थ यहाँ पे कंसीडर किया है। इन तीनों क्वांटिटी का वॉल्यूम निकालने के लिए हमने डायरेक्टली लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट मल्टीप्लाई बाई नंबर का फॉर्मूला यूज करेंगे और इसके बाद हम देखेंगे कैसे फुटिंग का हम क्वांटिटी निकालेंगे। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ कॉलम के लिए सबसे पहले हम नंबर ऑफ कॉलम लिया है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट लिया है। नंबर ऑफ कॉलम 4 माना था मैंने और यहाँ पे जो इसका लेंथ इंटू विड्थ है 0.3 × 0.3 है और हाइट मैंने ओवरऑल 4 मीटर की मानी है। तो यहाँ से 1.44 मीटर क्यूब का टोटल कंक्रीट निकल के आ गया। वहीं अगर वॉल्यूम ऑफ बीम के बारे में बात करते हैं तो नंबर ऑफ बीम इंटू लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। तो यहाँ पे 4 नंबर ऑफ बीम्स थे, तो 5 मीटर एक बीम का लेंथ है, इसका जो विड्थ है 0.23 का है, जो डेप्थ है 0.3 का है। तो यहाँ से 1.38 मीटर क्यूब का वॉल्यूम निकल के आ गया बीम के लिए। अब हम लोग स्लैब के बारे में बात करते हैं तो स्लैब जो है टोटल एक रूम में एक ही स्लैब आने वाला है। एक रूम में एक स्लैब के हिसाब से मैंने माना है नंबर ऑफ स्लैब इंटू लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। नंबर ऑफ स्लैब 1 है। 5 मीटर बाई 5 मीटर का मैंने एक बड़ा सा रूम माना है, तो इसके लिए 5 मीटर का लेंथ 5 मीटर का विड्थ आ गया और 0.125 मीटर का हाइट आ गया। तो यहाँ से 3.125 मीटर क्यूब का कंक्रीट निकल के आ चुका है।
अब हम लोग बात करने वाले हैं कि किसी भी ट्रेपेजोइडल फुटिंग का कंक्रीट कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हमने एक फुटिंग एज्यूम किया है जो कि आप देख सकते हैं। फुटिंग में दो पार्ट हैं, एक पार्ट है रेक्टेंगुलर पार्ट जो कि बॉटम पार्ट है और उसके जस्ट ऊपर में ट्रेपेजोइडल पार्ट है। जो ट्रेपेजोइडल पोर्शन का टॉप पार्ट है वो कॉलम के साइज से थोड़ा सा बड़ा है ताकि कॉलम का जो फॉर्मवर्क है उसको आसानी से हम लोग वहाँ पे रख सकें। तो सबसे पहले हम लोग इसमें जो बॉटम में रेक्टेंगुलर फुटिंग है उसका कैलकुलेशन करेंगे और इसके बाद हम लोग ऊपर में जो ट्रेपेजोइडल पार्ट है उसका कैलकुलेशन करेंगे। रेक्टेंगुलर पार्ट का कैलकुलेशन के लिए हम लोग सिंपली लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट करेंगे, लेकिन जो टॉप में ट्रेपेजोइडल पार्ट है इसके लिए जो फॉर्मूला जो होता है D/3 मल्टीप्लाइड बाई A1 प्लस A2 प्लस रूट में A1 A2। एक एक करके जानते हैं क्या होता है इसका मतलब। D जो होता है वो डेप्थ ऑफ ट्रेपेजोइडल पार्ट है, तो हमारे केस में 0.15 मीटर हमने ट्रेपेजोइडल पार्ट का डेप्थ माना है। जो A1 है वो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट है, जो बॉटम पार्ट है ट्रेपेजियम का उसका अगर आप उसको देखते हैं या फिर रेक्टेंगुलर पार्ट का साइज देखते हैं जो कि 1.5/1.5 हमने माना है, तो उसका एरिया हो जाएगा A1। अब बात करते हैं A2 क्या है। तो A2 जो होता है टॉप पार्ट ऑफ ट्रेपेजियम का एरिया होता है। तो यहाँ पे हमें पहले टॉप पार्ट का साइज पता करना होगा। तो उसका जो साइज होगा बेसिकली वो कॉलम का साइज प्लस में 0.1 दोनों साइड से ऐड करेंगे, क्योंकि फॉर्मवर्क को जब हम लगाएंगे कॉलम में तो आसानी से उसको रख सकें कहीं पे एक स्थान पे, इसके लिए हम लोग एक्स्ट्रा थोड़ा सा प्रोवाइड करते हैं 0.1 मीटर का। तो इसको आप देख सकते हैं डायग्राम में। तो यहाँ से हमें 0.3 का कॉलम प्लस 0.1 प्लस 0.1 का साइज मिलता है, तो 0.5 मीटर का टॉप पोर्शन का एक साइड मिलता है। दोनों साइड के बारे में बात करें तो 0.5 बोथ साइड हो जाएगा हमारा, क्योंकि कॉलम सेम साइज का है। तो यहाँ से A2 निकल जाएगा 0.5 इंटू 0.5 से। तो पहले वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल बात करते हैं। जो वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल है वो नंबर इंटू लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट हो जाएगा। तो 4 नंबर ऑफ फुटिंग होने वाला हमारा। लेंथ जो है 1.5 का है और विड्थ जो है 1.5 का है रेक्टेंगुलर का, और जो हाइट है 0.25 मीटर का है। तो 2.25 मीटर क्यूब का रेक्टेंगुलर का वॉल्यूम निकल के आता है। वहीं अगर ट्रेपेजोइडल के बारे में बात करें तो नंबर 4 नंबर ऑफ पार्ट होंगे इसमें भी, मल्टीप्लाई बाई डेप्थ बाई 3। तो 0.15 का डेप्थ हमने माना है ट्रेपेजोइडल पार्ट का। उसके बाद मल्टीप्लाई बाई A1 जो है रेक्टेंगुलर पार्ट का एरिया मतलब 1.5 का स्क्वायर, प्लस में A2 मतलब कॉलम प्लस 0.1 प्लस 0.1 एक्स्ट्रा, तो वहाँ से 0.5 का स्क्वायर निकल के आ जाएगा, प्लस में रूट A1 इंटू A2। A1 ऑब्वियसली 1.5 का स्क्वायर, A2 जो है 0.5 का स्क्वायर। तो यहाँ से 4 इंटू 0.15/3 ब्रैकेट में 1.5 का स्क्वायर प्लस 0.5 का स्क्वायर रूट में 1.5 स्क्वायर इंटू 0.5 स्क्वायर, यहाँ से 0.65 निकल के आता है। अब हमें फुटिंग का क्वांटिटी मिल चुका है, तो हम लोग टोटल क्वांटिटी निकाल सकते हैं। तो हमने वॉल्यूम ऑफ जो कॉलम आया था 1.44, 1.38 बीम का, 3.125 जो था स्लैब का, एंड 0.65 ट्रेपेजोइडल पार्ट का फुटिंग का, और 2.25 जो है रेक्टेंगुलर पार्ट का फुटिंग का, इन सभी को ऐड किया तो 8.85 क्यूबिक मीटर का हमको कॉन्क्रीट निकल के आया। बट ये जो कॉन्क्रीट है वेट वॉल्यूम है, तो इसको हमको ड्राई वॉल्यूम बनाना पड़ेगा। तो ड्राई वॉल्यूम बनाने के लिए हमने 1.54 का फैक्टर यहाँ पे यूज किया है। तो ड्राई वॉल्यूम जो कॉन्क्रीट आएगा वेट वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाई ड्राई कोफिशिएंट, तो निकल के आता है 8.85 मल्टीप्लाइड बाई 1.54, 13.63 मीटर क्यूब निकल के आती है। अब हम लोग बात करने वाले कि हम लोग सीमेंट सैंड एंड एग्रीगेट की क्वांटिटी कैसे निकालेंगे। तो हमने प्रीवियसली जैसे देखा है सेम उसी तरीके से हमने M20 ग्रेड माना है। यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सीमेंट निकालने के लिए हमें ड्राई वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट मल्टीप्लाइड बाई पार्ट ऑफ सीमेंट डिवाइडेड सम ऑफ रेशियो किया है, तो 2.48 निकल के आया है। नंबर ऑफ बैग्स निकालने के लिए जो ड्राई वॉल्यूम आया है सीमेंट का उसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग डेंसिटी ऑफ सीमेंट डिवाइडेड बाई 1 बैग ऑफ सीमेंट। तो यहाँ से 2.48 इंटू 1440 बाई 50 करेंगे तो 72 बैग्स ऑफ सीमेंट लगने वाला है हम लोगों को। वही अगर हम लोग सैंड के बारे में बात करते हैं तो ड्राई वॉल्यूम ऑफ हम लोग को कॉन्क्रीट पता है 13.63 मल्टीप्लाइड बाई पार्ट ऑफ सीमेंट 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 35.30 का फैक्टर है, और सम ऑफ रेशियो जो है 5.5 का हम लोग ऐड करेंगे। तो यहाँ से 131.2 क्यूबिक फीट का हम लोग को सैंड मिलने वाला है। वहीं अगर कोर्स एग्रीगेट के बारे में बात करते हैं तो ड्राई वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट पता है, पार्ट ऑफ एग्रीगेट जो यहाँ पे 3 है और 35.30 का फैक्टर डिवाइडेड सम ऑफ रेशियो 5.5, तो यहाँ से 262.40 क्यूबिक फीट का हम लोग को एग्रीगेट मिलने वाला है। इसका कॉस्ट कैलकुलेशन हम लोग एक्सेल शीट में देखेंगे। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि इसी कैलकुलेशन को एक्सेल शीट में कैसे करेंगे। तो हमने यहाँ पे एक्सेल शीट बनाया है, इसका हेडिंग है बिल्डिंग एस्टिमेशन। यहाँ पे सबसे पहले हमने कॉलम, बीम, स्लैब और फुटिंग का पार्ट को मेंशन किया है। कॉलम में 4 नंबर हैं, लेंथ, विड्थ एंड हाइट डाला हमने, यहाँ से क्वांटिटी निकल के आ गया। सिमिलर वे बीम, स्लैब का किया है। फुटिंग थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो फुटिंग जैसे हमने देखा भी थोड़ा देर पहले पीपीटी में कि 4 फुटिंग है, लेंथ, विड्थ एंड हाइट। रेक्टेंगुलर पार्ट का आसान है। ट्रेपेजोइडल पार्ट जो था उसमें 4 इंटू 0.5 का हमने लेंथ और 0.5 का विड्थ माना है, कैसे निकल गया समझाया मैंने। और इसमें जो मैंने फॉर्मूला डाला एक्सेल शीट में उससे यहाँ पे 0.65 निकल के आ गया है। फिर उसके बाद हमने ग्रेड यहाँ पे मेंशन किया है, सीमेंट सैंड कोर्स एग्रीगेट का टोटल मेंशन किया है। यहाँ पे सीमेंट सैंड एंड एग्रीगेट के बारे में अगर बात करें तो प्रोपोर्शन ऑफ कॉन्क्रीट 5.5 हमने लिखा है, क्योंकि जो समेसन है तीनों का वाया है। डेंसिटी ऑफ सीमेंट हमें ऑलरेडी 1440 पता था, वेट ऑफ वेल पता था। यहाँ से हमने वेट वॉल्यूम निकाल लिया,
और फिर हमने 1.54 का फैक्टर मल्टीप्लाई करते हुए ड्राई वॉल्यूम निकाल लिया। यहाँ से फिर हमने सीमेंट का फॉर्मूला डाल के सीमेंट क्वांटिटी, सीमेंट बैग, सैंड क्वांटिटी इन क्यूबिक मीटर, सैंड क्वांटिटी इन क्यूबिक फीट एंड फिर कोर्स एग्रीगेट इन क्यूबिक मीटर एंड कोर्स एग्रीगेट इन क्यूबिक फीट निकाला है। फाइनली हमने इन सब का रेट निकाला है। सीमेंट जो था 72 बैग्स था, तो यहाँ पे 400 रुपीज़ के हिसाब से 28,800 रुपीज़ निकल के आया है। सैंड जो है 131.14 क्यूबिक फीट था, तो 50 रुपीज़ के हिसाब से 6,557 निकल के आया। वही एग्रीगेट जो था कोर्स एग्रीगेट वो 262.27 क्यूबिक फीट था, वो 40 रुपीज़ के हिसाब से 10,491 निकल के आया। ओवरऑल जो 45,848 रुपीज़ निकल के आया है। इसका मतलब ऑलमोस्ट 46,000 रुपये के आसपास लगेगा एक रूम 5 बाई 5 मीटर का बनाने में, उसमें जो कॉन्क्रीट लगने वाला है। ध्यान रखिए कि अगर आपका इसमें लिंटल कंसिडर आप कर रहे हैं, सील को कंसिडर कर रहे हैं, तो कॉस्ट इंक्रीज होगा। सील अगर आप कंसिडर करते हैं तो यहाँ पे डिडक्शन भी करना पड़ता है डोर का, इसलिए मैंने इस एक्सेल शीट में डिडक्शन का कॉलम भी डाला हुआ है। इससे पहले आपने क्वांटिटी सर्वे का 3 पार्ट नहीं देखा तो आप जरूर जाकर देखें। आज तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।